हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ रिट 2020 जो हमारी एग्ज़ाम 2021 में होने वाली है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है उसमें अधिगम, चिंतन और अभिप्रेरणा नामक जो टॉपिक है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं आज का अध्याय। पहला है, गैरेट ने कितने प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं? तो सही आंसर है 3। थॉमसन ने बताए थे 2 और मेस्लो ने बताए थे 2 और गैरेट ने बताए थे 3। नेक्स्ट है, नर्सी नर्सिसिम्स क्या है? नर्सिसिम्सिस्म क्या है? तो ये होता है बालक अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है, तो उसको नर्सिसिस्म कहते हैं। नेक्स्ट है, बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? तो इसमें हो जाएगा सही आंसर गत्यात्मक, डायनेमिक। नेक्स्ट है, स्वप्नों की व्याख्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट का अर्थ है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र के रूप में। नेक्स्ट है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट है, चिंतन मानचित्र निरूपण यानी कंसेप्ट मैपिंग का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो थे जोसेफ डी नोवाक ने। नेक्स्ट है, पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक। नेक्स्ट है, जब तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है, तो उसको कहते हैं प्रत्यात्मक अधिगम। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन कर सकते हैं, इसका श्रेय है? तो इसका श्रेय दिया जाता है स्किनर को। नवीन एवं मौलिक ज्ञान को प्रकट करने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो इसमें देता है निर्मितिवाद। नेक्स्ट है, असंगत को चुनना है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक इरिक्सन है, मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक फ्राइड है, नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे नहीं है, और तो यह हो जाएगा यहाँ सही आंसर। और क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक है कुर्ट लेविन। नेक्स्ट है, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावलाव। नेक्स्ट है, आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक है? तो WC बागले। बालक में किस अवस्था में चिंतन का पूर्ण विकास हो जाता है? तो पूर्व किशोरावस्था से पहले हो जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं? तो उसको कहते हैं अधिगम। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है, तो उसको कहते हैं प्रत्याक्षात्मक सीखना। नेक्स्ट है, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता है? तो ये सभी एक शक्ति का संचालन, क्रिया केंद्रितता, उत्सुकता एवं निरंतरता और आवश्यकता की पूर्ति। सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता की पूर्ति। पावलाव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा? तो इसको कहा अनानुबंधित उद्दीपक। चिंतन के संबंध में असत्य है? तो चिंतन में गत्यात्मक खोज होती है, ये असत्य और सभी सत्य है। जैसे चिंतन एवं संज्ञानात्मक व्यवहार क्रिया है, ये किसी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, ये समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। अधिगम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है, ये कहा था हिलगार्ड ने। नेक्स्ट है, बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बालक बाद में सीखी गई सामग्री
सीखने में अवरोध पैदा करे तो क्या कहेंगे? पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो उसको कहते हैं पूर्वोन्मुखी। निम्न में से उचित युग्म नहीं है। पावलोव कुत्ते पर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहे पर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, लेकिन कोहलर ने बिल्ली पर नहीं किया था, तो ये हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा कोहलर बिल्ली। नेक्स्ट है चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है, तो ये कहा था मोहसिन ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या है? तो ये सभी है। शिक्षा में सर्वे दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी नियम पर आधारित है। भाषा के सीखने के लिए विशेष उपयोगी है। यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। पुनरावृत्ति पर बल देता है। किस मनोवैज्ञानिक ने चूहों पर प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता है? तो ये कहा था CL हल ने। रेखीय विक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? तो रेखीय का स्किनर है। किस प्रकार का विक्रमित अनुदेशन पाठ्य पुस्तक के स्वामित्व पर बल देता है? तो मैथेटिक्स। बालक समाज का अनुकरण करके सीखता है, किस सिद्धांत के अनुसार? निरीक्षित युक्त अधिगम सिद्धांत के अनुसार। मैथेटिक्स विक्रमित अनुदेशन के नियम कौन सा नहीं है? तो अनुकरण द्वारा सीखना नहीं है, श्रृंखला सामान्य और विभेदीकरण का नियम है। अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो एडविन गुथ्री ने दिया था। डिसेल ने अधिगम के कितने सोपान बताए? तो डिसेल ने 5 बताए। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है, ये कहा था अंडरवुड ने। और अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, ये एटकिंसन और हिलगार्ड ने कहा था। वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण द्वारा सीखना, ये पिल ने कहा था। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का आयोजन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया, ये वुडवर्थ ने कहा था। अंकों शब्दों व संकेतों से सीखना क्या कहलाता है? शाब्दिक अधिगम कहलाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? तो ये सभी है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपयोगी, अभ्यास के महत्व पर बल देता है, पूर्व में की गई गलतियों से लाभ उठाकर सीखने में सहायक, परिश्रम के प्रति सकारात्मक आशा का संचार। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का शैक्षिक महत्व नहीं है, तो गणित विज्ञान जैसे विषयों के लिए अनावश्यक, ये बात गलत है। रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है, किशोरावस्था के बालकों के लिए उपयोगी है, समस्या के समाधान छात्र स्वयं कर, इस पर बल देता है। किस सिद्धांत ने समस्या समाधान विधि का जन्म हुआ? किस सिद्धांत से समस्या समाधान विधि का जन्म हुआ? तो सूझबूझ के सिद्धांत से हुआ। किस मनोवैज्ञानिक ने गुडिया और जोकर पर अपने प्रयोग किए? तो अल्बर्ट बांडुरा ने किए। उपलब्धि विप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से हैं, ये बात किसने कही? फर्नाल्ड ने कही। किस सिद्धांत का अन्य नाम सुखवाद सिद्धांत भी है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मृत्यु तुल्य मूल प्रवृत्ति को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं थर्नेटास। इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है लड़कियों में। निर्मितिवाद दर्शन शास्त्र किस शाखा से संबंधित है? तो ज्ञान मीमांसा से। अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ये कहा था मैकडूगल ने। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। मुख्य अधिगम के कितने प्रकार है? मुख्यतः अधिगम के कितने प्रकार है? 3। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को डालने या अनुकूलित करना ही अधिगम है, ये कहा था हिलगार्ड ने। धन्यवाद।